kg per meter cube through the conical section of a pipe if the radius of its ends are 0.1 meter and 0.04 meter and the pressure drop across its length is 10 Newton per meter. फाइंड की करना Rate of flow of glycerin. ग्लिसरीन है ना ते गिवन की है Conical section of pipe. हाँ हुण आ देखियो कॉनिकल सैक्शन ऑफ पाइप जेड़ा वा पुत ਉਹਦੇ ਦੋ एंड्स है ए एंड बी ज्यादा रेडियस केदा ए दा के बी दा ए दा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਪਾਈਪ ਇਦਾਂ ਆ है ना तो आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेट ऑफ फ्लो की है डेंसिटी देती है हाँ रेट ऑफ फ्लो बेसिकली तो वॉल्यूम पर सेकंड होता तो A1 V1 भी आंसर है A2 V2 भी आंसर है सेम ही है दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो रेडियस देते हैं वो तो R1 कितना और R2 ਇਹਦਾ मतलब A1 हो गया पाई R1 स्क्वायर A2 निकल आएगा पाई वो तुसी काट सकते हैं प्रेशर डिफरेंस है ना वो तो मतलब P1 ग्रेटर देन P2 है तो प्रेशर डिफरेंस करके फ्लो हो रहा है ना बर्नौलीज थ्योरम लग जानी प्रिंसिपल रादर क्योंकि लेवल सेम है हाँ तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਪੁੱਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ V1 ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ V2 ਜੇ V1 ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ V2 ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है तो V1 ਨੂੰ एलिमिनेट कर ਦਿੰਨੇ ਆ ना तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर है ना हाफ रो और A1 ओवर A2 की रेशो अगर R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर है इतने कर सकते सॉल्व तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस दिता दोनों बोल हैं 10 न्यूटन तो आ वैल्यू दी हुई है 10 डेंसिटी कितनी दी है 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और A1 ओवर A2 R1 ओवर R2 की रेशो की आएगी R1 ओवर R2 की रेशो 4 कितों आएगी टेन बाई 4 नहीं आ जाएगी 10/4 ठीक है पुत्र तो इधर स्क्वायर मैं जान के नहीं काट रहे हैं 100/16 है तो अगर 100/16 है तो उल्टा होना इच्छे ना क्योंकि वो A1 ओवर A2 है A2 ओवर A1 का स्क्वायर है तो 16 इंटू 16 ओवर 100 इंटू 100
है ना। तो V2 आ जाएगा। इनू सॉल्व कर लियो। ठीक है, नेक्स्ट बोल प्रांजल, लास्ट है। लास्ट मतलब हाँ, Water flows at the rate of 4 liters per second through an orifice at the bottom of a tank, which contains water 720 centimeter deep. Find the rate of escape of water if additional pressure of 16 kg per centimeter square is applied at the surface of the water. हम दोबारा देखियो, दोबारा स्टेटमेंट बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। Water flows at the rate of 4 liters per second through an orifice at the bottom of a tank. रुक जाओ। तो एक टैंक है, ਉਹਦੇ बॉटम ते ऑरिफिस बनया वा, और रेट ऑफ फ्लो कितना वा पुੱਤ? 4 liters. 4 लीटर पर सेकंड है ना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, 4 लीटर पर सेकंड ਦਾ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਤੇ वेलोसिटी ਦਾ प्रोडक्ट है 4 लीटर पर सेकंड। ठीक होगी गल। और ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2h/g है ना। याद है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इन्नी है। तो हुन इहदा मतलब थानू आ सिचुएशन दी हुई है। अगे चलो, Bottom of a tank which contains water 720 centimeter deep. हाँ, तो आ है हाइट 720 सेंटीमीटर। Find the rate of escape of water if additional pressure of 16 kg per centimeter square is applied at the surface. ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ एक्चुअली ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, तो इथे आपा प्रेशर की करता वा एटमॉस्फेरिक प्लस 16 kg per centimeter. तो इन्हों मैं पी नॉट लिखता, और पी नॉट है 18 16 kg per centimeter. एक्चुअली केजी नहीं आना, केजीएफ आएगा, क्योंकि ये तो मास हो गया ना। तो वो बनना फोर्स, केजीएफ फोर्स होंगी है ना, किलोग्राम फोर्स। तो इसका मतलब ये प्रेशर बनेगा 16 इंटू जी कितना दिता वा, कुछ नहीं। तो अगर इन मैं 10 ले लेना जी नू, तो 160 न्यूटन है ना। तो नीचे की है हाँ, तो 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर मीन्स 16 इंटू 10⁵। तो आ एडिशनल प्रेशर लगाया गया, दिस इज द एडिशनल प्रेशर, है ना। अच्छा हुन होया कि सेकंड केस देखियो पुत, इधर देखो ए ते बी। ए पॉइंट ते प्रेशर हुन आ इन्ना है, प्लस ये तो आप प्रूव किया सी इस पॉइंट की वेलोसिटी बहुत घट होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा। याद है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, हुन इस पॉइंट के प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक है प्लस
ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 0 ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ v ਹੈ। है ना, बर्नौलीज थ्योरम लगाती ना बिटवीन ए एंड बी, तो आ पॉइंट तो इतने खत्म हो गया, अभी 0 हो गया, तो रो जी एच की हो गया पुत्र प्लस पी नॉट हो गया हाफ रो वी डैश के। सो इनू सॉल्व करके ना वी डैश आ जाएगी, तो जो वी डैश आ गई तो हुण इधर ध्यान दियो, अगर तुसी इस वी डैश और वी दी रेशो ले लियो तो रेट ऑफ फ्लो हुण बन जाएगा ए बी डैश, ठीक है, इतना आ जाएगा। पर तुसी कहोगे सानू ये तो पता नहीं की करूँगे, तो ए दी वैल्यू इत्थों निकल आएगी ना, तो ए आ गया 4 लीटर पर सेकेंड ओवर इत्थे पुट कर दे। पानी नहीं है, कौन है दसिया नहीं कौन है, तो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी तो फिक्स ही है 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। नहीं ये रेशो लेनी है ना, तो आंसर लीटर च ही आ जाना साडा। किसमें बुध नहीं, ये कुछ लीटर च है ही नहीं, वॉल्यूम थोड़ी है ये कुछ। नेक्स्ट बोलो, बोल मनराज, नेक्स्ट असाइनमेंट। The pressure inside the soap bubble is 1.01 and 1.02 atmosphere. The ratio of the respective volumes is। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो सुनो पुत्र, जो सोप बबल है ना उस दे अंदर देखो एक हुंदा एक्सेस प्रेशर 4 सिग्मा बाय रेडियस और एक हुंदा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की अंदर अगर बाहर पी नॉट है तो अंदर हो गया पी नॉट प्लस, और बाहर जेड़ा पी नॉट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, इधर देखो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਬਲ ਹੈ उसके अंदर टोटल प्रेशर कितना 1.1 की एटमॉस्फेयर है। तो अगर पहले केस च फर्स्ट बबल दे अंदर अगर आ टोटल प्रेशर है तो ये किहदे बराबर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर प्लस 4 है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब 4 सिग्मा बाय आर कितना वा 0.01 एटमॉस्फेयर। ये पहले ਲਈ है। सिमिलरली सेकंड ਲਈ की हो गया 4 सिग्मा बाय R2 0.02 क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर टोटल प्रेशर है 1.02। तो आ बन गया ना। तो जो आप इन्हों की रेशो लवेंगे तो R2 ओवर R1 की रेशो की आ जाएगी 1/2 है ना। सैकेंड बबल ओवर फर्स्ट बबल की रेशो आ गई, पर आपां नूं तां वॉल्यूम की रेशो कड्ढण नूं गया उन्हें। तो 1/8 आ गया सैकेंड ओवर फर्स्ट दी ते फर्स्ट ओवर सैकेंड दी 8/, क्योंकि जे तो MCQ है कि नहीं तो फिर ये 8/1 आनी ना, क्योंकि पहला फर्स्ट बबल ओवर सैकेंड बबल होना ना, तो 8/1 की रेशो आए नहीं आंसर। तो इसका मतलब थानू ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है कि जो एक्सेस प्रेशर अलग है, टोटल प्रेशर अलग है। नेक्स्ट बोल प्रंजन। Capillary tube of radius R is immersed in water and water rises in into height h. Mass of water in capillary tube is m. If the radius of tube is doubled, mass of water that will rise in capillary tube. सुनो तो ध्यान दियो, कैपिलरी ट्यूब च ना तो जेड़ा लिक्विड राइज करता, तो इस राइज दा मास अगर m है तो सुनो पुत, तो ये ऊपर नू कितनी फोर्स लगती है T मतलब सरफेस टेंशन या सिग्मा cos थीटा इंटू इज इक्वल टू mg वेट के बराबर। ठीक हो गई गल। हुण समझो, तो जदों रेडियस r है तो मास m है, तो इसका मतलब r और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जदों रेडियस डबल करांगे तो मास डबल हो जाएगा। सॉल्व करने की नहीं ना लोड़, उदा कंसैप्ट नूं पकड़न की लोड़ है। हाँ सिग्मा तो बदल नहीं ना रहा पुत, लिक्विड तो वही है सेम, थीटा भी नहीं बदल रहा, वो भी नहीं बदल रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि
ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਥੋੜੀ ਬਦਲੇ ਆ, ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਟਿਊਬ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। नेक्स्ट बोलो पुत्र राज। Work of 3 into 10 raised to power minus 4 joule is required to be done in increasing the size of a soap film from 10 into 6 centimeter to 10 centimeter into 11 centimeter. The surface tension of the soap film is. तो आ है आ सोप फिल्म है ना, ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪੁੱਤ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। तो ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗਾ क्योंकि सरफेस फ्री सरफेसेस 2 है, इनटू सिग्मा इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन करनी है। हुण तुहानू की गिवन है पुत्र, चेंज इन एरिया गिवन है, डायमेंशंस इनिशियल और फाइनल गिवन हो गया। तो पहला इनिशियल एरिया भी निकाल लो, फिर फाइनल काट के, है ना। तो आ पहला निकाल लेना स्टेटमेंट तो, और वर्क डन गिवन है तो सिग्मा निकल आएगा। इथे 2 जरूर कंसिडर करना है। 2 पता ना क्यों है, 2 फ्री सरफेसेस है, फ्री सरफेसेस। जिथे भी लिक्विड दा फ्री सरफेस चेंज हो रहा उत्थे वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है ना। हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट बोलो 4th, बोल प्रांग। Some drops each of radius r are used to form a large drop of radius r. The surface tension is T. Find the change in surface energy per unit volume. एक्चुअली कितनियां ड्रॉप्स क्लास कीतियां, सम मतलब n। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आएगी, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो सिग्मा इंटू फाइनल, सॉरी पता लग गया। इहदा एरिया है 4 पाई आर स्केयर, एक दा एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्केयर, तो एन दा हो गया, है ना। एक्चुअली इहदा ज़्यादा वा, इहदा घट होएगा, इन्हां दा ज़्यादा हो। तो 4 पाई सिग्मा आर स्केयर माइनस एन आर स्केयर हो गया पुत्र, घट होएगा। टोटल सरफेस एरिया सिंगल दा घट होएगा, इन्हां दा ज़्यादा होएगा। तो आ आंसर आ गया, है ना। पर नाल वो की कहंदा पर यूनिट वॉल्यूम। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 4/3 ਪਾਈ r क्यूब लिखता ना वॉल्यूम।
4 पाई कैंसल आउट, 3 ऊपर चल जाएगा। तो अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰ, ਹੁਣ कैपिटल आर और स्मॉल आर ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ और छोटी ड्रॉप्स ਦਾ वॉल्यूम बराबर है। तो कैपिटल आर, तो मतलब ਅਸੀਂ स्मॉल आर ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, इधर लिख सकते हैं तो आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर ओवर आंसर आ गया। देखो हैगा ऑप्शन, छोटी आर दी टर्म च आंसर है कि वड्डे च? दोनों ही ले लिया उन्हें है ना, आप सिग्मा लिया ना, उन्हें टी ले लिया सी, वो तो कोई गल नहीं। तो उन्हें की किया वा, देखो आंसर सी ठीक है, अपना भी ठीक है। उन्हें पता की किया बेसिकली डेल्टा यू ओवर वॉल्यूम 4 पाई सिग्मा, तो आर स्क्वायर है माइनस एन आर स्क्वायर है ना पुत्र। तो जदों आप इतने वॉल्यूम है तो आ भी वॉल्यूम हो गया, आ भी वॉल्यूम हो गया है ना, तो आ वाला वॉल्यूम उन्हें यूज कर लिया वा आ वॉल्यूम उन्हें 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया, और आ वाला वॉल्यूम उन्हें आ वाला ले लिया ना, दोनों आर ही ले ले। तो 4 पाई एन एन 4 पाई खत्म हो गया, तो इतना ही 4 पाई खत्म हो गया, तो सिग्मा 3 ओवर आर माइनस 3 ओवर स्मॉल आर, तो 3 बाहर आ गया, आंसर आ गया। आप आ वाला आंसर कैपिटल आर की टर्म च कटिया वा, स्मॉल आर च भी आ सकता, और दोनों च भी आ सकता, उन्हें दोनों वाला ठीक है। नेक्स्ट, bubbles of radius R1 and R2 combine isothermally to form a loose bubble. Find the radius of loose bubble. फाइंड द Radius of loose bubble.
200 बबल्स है, कंबाइन होके की कीता सिंगल सोप बबल बना लिया, है ना। तो की फाइंड की करना आप, अच्छा R1 एंड R2, P की है प्रेशर, है ना, V वॉल्यूम है, P टोटल प्रेशर। अगर असी एक्सटर्नल प्रेशर 0 मान लीए तो ਇਹਦਾ मतलब P1 की हो गया 4 सिग्मा ओवर R1 इंटू पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम पीवी। तो आप एक बेसिकली की लाया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की होंगे है पीवी ओवर एन आर। हुण आर तो कांस्टेंट है आइसोथर्मल च टीवी, ਇਹਦਾ मतलब पीवी कांस्टेंट, अच्छा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ मोल्स है N1 ਇਹਦੇ ਚ और ਇਹਦੇ ਚ N2, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। तो हुण ਇਹਨੂੰ देखियो पुत प्लस 4 सिग्मा R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब is equal to 4 sigma over R into 4/3 pi R क्यूब। हम पुत आ वाला पोर्शन कॉमन है दोनों साइड्स, आ भी कॉमन है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की हो गया अंडर रूट आ रिलेशन बनेगा ना। पर ये रिलेशन बनने लिए वैसे उन्होंने दिता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होना चाहिए ਇਹਦੇ ਚ। नहीं आइसोथर्मल च तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, वो तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ी 0, वो गिवन होना चाहिए ना। क्लियर है, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि आ वाली बबल दे गैस दे नंबर ऑफ मोल्स ते नंबर ऑफ मोल्स इन्हां दोनों ने मिलके आ बनाना ना।
नेक्स्ट बोलो। The lower end of a capillary tube of radius small r is placed vertically in the water of density surface tension S. The rise in the water is an capillary tube is up to 5 h. The heat involved is हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो देखो बेटा, एक्चुअली इस लिक्विड ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ? सरफेस टेंशन लगे, है ना। तो अगर सरफेस टेंशन ऊपर नु है तो सरफेस टेंशन इस पॉइंट पे लग रही है फोर्स पर यूनिट, तो ऊपर नु टोटल फोर्स कितनी हुई? सिग्मा इंटू 2 पाई आर, है ना। और इस पॉइंट ये पॉइंट पहला इतने सी, तो सरफेस टेंशन दी फोर्स ने ऊपर नु खिंचिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई पुत? फोर्स इंटू एच, है ना। ये सॉरी ये वर्क डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट एच हुई तो वर्क डन फोर्स इंटू। हुण इस वर्क डन ने पता की कीता? एक तो जेड़ा आ पोर्शन दा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नु चला गया, कितना? h/2, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज? तो mg, और mg के दे बराबर है फोर्स दे, तो F इंटू h/, प्लस बाकी की होया हीट इवॉल्व हुई, हीट पैदा हुई। जेड़ा वर्क डन होया ओदा कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी वधान च खर्च हो गया, बाकी हीट पैदा हुई। ਇਹਦਾ मतलब हीट कितनी पैदा हुई? तो हीट इवॉल्व्ड FH/2 है, और F कितना लेना पुत? सिग्मा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि आप जे मान लो तुसी कहने आ भी सिग्मा इस तरफ है, फिर ये बन जाना सी सिग्मा, वो कोई गल नहीं है जनरल है, तो सिग्मा cos थीटा इंटू 2 पाई आर, एफ की वैल्यू ओवर 2, और एच की हुंदा वा 2 सिग्मा cos थीटा ओवर आर रो जी, तो 2 सिग्मा cos थीटा ओवर, तो ये आंसर आ गया। हुण आंसर केड़ी टर्म च मैनूं दसो? वेट दी टर्म च तां नहीं? अच्छा वो एच दी टर्म च ना आंसर, तो आंसर च की एच है, और वो तो कोई नहीं, आर तो नहीं ना है, है? अच्छा फिर उन्हें की किया, आ वाला पोर्शन हटा लिया ना, तो ये अकॉर्डिंगली आप की लिख सकते हैं सिग्मा cos थीटा नो एच रो जी बाई 2 लिख सकते हैं ना पुत, तो वो इतने पुट कर लो, तो सॉल्व कर ली। हाँ कैपिलरिटी एक्शन च होएगी, डिप्रेस हो रही है तामी,
देख लियो वो सिग्मा cos थीटा ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ देखो आंसर बन जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। तो एक्चुअली ये आंसर उन्हें कैलोरी च कन्वर्ट किया ना, तो जूल लिया। जूल मीनस इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं आप अगले टॉपिक च शुरू होएगा कंसैप्ट। मतलब ये जो आंसर आएगा ना ये जाउल च आ रहा, ਉਹਨੂੰ कैलोरी च कन्वर्ट करने ਲਈ जे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾउल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो हाँ हाँ वर्क डन का, एनर्जी का, हीट का SI यूनिट तो जाउल ही है, बट हीट का प्रैक्टिकल यूनिट असी कैलोरी भी यूज करते हैं। तो वो कैलोरी और जूल के रिलेशन करके बनया सारा, वो अगे आ जाएगा समझ। नेक्स्ट बोलो, बोल मनराज। When two soap bubbles of radii A and B come into contact with each other, find the radius of the interface of two bubbles given T being the surface tension of soap solution. दो एक्चुअली आ दो सोप बबल्स है ना, तुसी नोट करियो पुत। इस तो पहला दो सोप बबल्स सिंगल बबल बना ले सी है ना, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਬਲਸ ਇਦਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ए एंड बी, सरफेस टेंशन सेम ही है, ठीक है। तो है वो हाँ वो कोई गल नहीं, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैना ना, वो तो जस्ट। तो ਇਹਦੇ अंदर एक्सेस प्रेशर कितना वा 40/A और ਇਹਦਾ एक्सेस प्रेशर है 40/B। कोई ए बी चो वड्डा तो नहीं दसिया उसने कि दसिया कुछ नहीं दसिया। हाँ हुण इहदे च आपां नूं फिर मनना ही पैना बी वड्डा वा, तो ए भी वड्डा मान सकदे सी, ओहदा ओहदे नाल आंसर ते फर्क पैना। अच्छा हुण गौर करियो पुत, आ प्रैशर ज्यादा वा क्योंकि ए घट है ना, लैस है, आ प्रैशर घट है, ठीक होगी गल, समझ आई मैं की दसिया। हाँ तो बी क्योंकि आप एज्यूम करना सी ए और बी च फर्क, तो असी बी नू ग्रेटर मान लिया ए नालों, तो आ प्रैशर लैसर है, ये मोर है। अच्छा हुण तुहानू पता प्रैशर हमेशा किहड़ी साइड वाल ज्यादा हुंदा, कनकेव साइड वाल। कनकेव साइड वाल ज्यादा हुंदा ना। तो हुण सोची जाओ हुण होएगा की पुत, देखो सुनो, जदों ए और आ टच करनगे इदां तां आ जिहड़ा कॉमन पॉइंट है ये इदां नहीं रहेगा, ये अपनी एक नवी शेप लेगा, मर्ज नहीं होना, इन्हें नवी शेप लैनी पहला। मतलब ਇਹਦੀ शेप कुछ इदां दी होएगी पुत, मतलब ये थोड़ा जिहा फ्लैट हो जाएगा। तो आ जिहड़ा रेड है, तो मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना वा आर, तो यदि इस साइड वाल प्रेशर कितना 40/A और इस साइड वाल बाय बी। तो इसका मतलब आ साइड वाल प्रेशर इस साइड तो आ ज्यादा है प्रेशर, ए कम है, तो इस साइड वाल एक्सेस प्रेशर कितना वा आही है। एक्सेस प्रेशर की हुंदा कॉन्केव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, जो डिफरेंस है वो एक्सेस है। तो मान लो ये एक्सेस प्रेशर नूं आपां लिख दिंदे आ आर, क्योंकि इसका नवा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया ना, तो आ बन गया, तो 40 कैंसल आउट
तो 1/r आ गया, तो r बन गया, हाँ बन गया, देखो यही बन रहे हैं हाँ, फिर ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ आंसर आए ना, वो तो मैग्नीट्यूड देता है ना, तो आंसर आएगा। मॉड पा लो, क्योंकि कोई श्योर नहीं ना है कि बी ਵੱਡਾ कि ए, इस करके मॉड आ जाएगा। तो ਜਦੋਂ 200 बबल्स टच करनगे ना, ਤਾਂ आज जिस पॉइंट ਤੇ टच करेंगे उस पॉइंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਉਹ आर बन जाएगा, नवा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बट वो इदा करवेचर बनेगा कि कनकेव साइड जिधर ਨੂੰ ज़्यादा प्रैशर है उधर ਨੂੰ कनकेव साइड होएगी नवे करवेचर दी, और जिधर ਨੂੰ प्रैशर घट है उधर कन्वैक्स साइड होएगी। ये आ नहीं रही, नहीं उल्टा आ रहा है ना, ये बता, इन्हें उल्टा किया, हाँ ये गलत ऑप्शन आ रही है नहीं, 1/a माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/r। अच्छा आपा गलत किया, आपा गलत हाँ, ये 1/r है ना, दिस इज 1/r, ਉਹਨੂੰ r करूंगे तो ठीक है। नेक्स्ट बोलो, The surface tension of water is 0.075 meter per liter. In this process, the gain in surface energy is हाँ और दसिया नहीं ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ n ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, हाँ ਇਹਦੇ ਚ n64 है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਚ मर्ज हो रही है कि एक सिंगल ड्रॉप स्प्लिट हो रही, स्प्लिट हो रही है, उल्ट हो रहा है ना। तो ਇਹਦੇ ਚ एनर्जी रिलीज ਦੀ जगह एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी बाय द लिक्विड। तो ही फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦਾ डायामीटर। तो याद है आप कैपिटल आर की टर्म च फार्मूला बनवाया सी, फिर उस तो बाद कैपिटल आर स्मॉल आर वाला भी दसिया सी। तो ये कैपिटल आर वाला फार्मूला यूज हो जाना। तो एन की वैल्यू 64 है, तो 1/3 क्यूब रूट की बन जाना 4। अज ही किया पुत, कित चला गई, और डबल वाला किया नहीं सी काम है। हाँ हाँ दे आया, दो आंसर सी ना, एक आ वाला, एक आ सीगा, एक इस तो पहला दूसरा भी सी आंसर आ वाला। छड्ड अगे चल, पीछे कर, आ वाला। ये वैल्यूज पुट हो जानी है ना स्मॉल आर वाली, हो जाएगा। आगे चलो, soap bubble having radius 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in the container, taking G equal to 10, density of water equal to the 10 raised to 3 kg per meter cube. The value of Z0 is। हुण आराम ना बोली ताकि मैनू एक एक चीज मैं नोट कर सका। बोल, सोप बबल रेडियस 1 मिलीमीटर is blown from a detergent solution having surface tension of 2.5 into 10 raised to power minus 2. टू
मीटर पर मिनट। आगे The pressure inside the bubble equals at a point Z naught. प्रेशर इनसाइड तो Z नॉट दे, Point Z naught. हाँ We know the free surface of water in a container. ठीक है, मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ P ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪਲੱਸ Z ਨॉट rho g है ना। यहाँ पे P नॉट वाटर का आएगा, क्योंकि below the free surface of water container नहीं ਆਪਾਂ Z नॉट ही करना, Z naught point Z. Point Z. ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ Z ਨॉट ਨੀਚੇ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ Z ਨॉट ਨਹੀਂ, Distance Z. हाँ मतलब ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, एक पॉइंट है जीरो ही है, एक पॉइंट है जीरो है यहाँ पे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਪ ਬਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ Z ਨॉट डिस्टेंस नीचे पॉइंट पे है। तो इत्थे जेड़ा प्रेशर है टोटल प्रेशर वो की होना एटमोस्फेरिक प्लस ये H की जगह आ गया ना H रो जी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ बाहर प्रेशर एटमोस्फेरिक है, इट मीन्स अंदर की हो गया एक्सेस प्रेशर हो गया कितना Z नॉट रो जी है ना। और एक्सेस प्रेशर ये सो बबल है पुत्र, तो सो बबल च एक्सेस प्रेशर की होंदा लो Z नॉट निकल आएगा क्योंकि सिग्मा भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, जी भी पता, ते रो की है पानी है ना, एक्चुअली पानी के अंदर ही है पॉइंट, बस वो डेंसिटी पता ही है 10⁻³ कितना टाइम हो गया, चलो इतने रुक जाने, कितने रह गए 2, फिर